ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथाएं पसंद आ रही होंगी। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्रावण मास के अध्याय 14 की कथा रहने वाली है। ये कथा सुनकर आप सभी का मन आनंद से भर जाएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। सुखीपुर गांव में एक मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसारा करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ आते थे और रात के समय उसे अपने घर पर ले जाते थे और इसी तरह उसका समय व्यतीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप कब तक मेरा बोझ उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं और मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। कृपया करके आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तब शंकर चाचा ने कहा कि मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मैं उसे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू शिव जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है और उनकी पूजा किया कर, वे तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन ही मन शिव जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा ने मोहन को लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचे तो तभी शिवजी के मंदिर में पुजारी ने उन्हें रोक कर कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ से मंदिर के अंदर ला रहे हो? यहाँ तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है और इसी मंदिर के बाहर ही ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते और उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करके रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझे अंधे के लिए इतना झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया और शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है और उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं मंदिर के पास की दुकान से बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। और यह कहकर उसने अपने पैसों में से उसे 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप भी खा लो। मोहन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। और तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा कि मेरा नाम मगन है और मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जा। इतना कहकर वह बालक वहाँ से चला गया और अगले दिन से हर दिन वह बालक आता और मोहन उसे 5 रुपये देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से पूछा कि तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो और कभी भी मना नहीं करते। मोहन ने कहा कि गगन, मैं शिव जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए हैं। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा और एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। और यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं जब तुम्हें रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी शिवजी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हो। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो हम रोज तुम्हारे घर लड्डू खाने आएंगे। मोहन गगन के साथ चल दिया
और काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं और तुम्हारा घर कहाँ है। तब गगन ने कहा कि बस हम पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने पर मोहन ने फिर पूछा, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया और उसका पैर किसी पत्थर से टकराया तो वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। जब वह उठा तो आँख खोलकर देखा कि सामने शिव जी खड़े हुए हैं और मोहन उनके पैरों में गिर गया। ने उससे कहा कि मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया था, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा, कोई तुम्हें दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों में रोशनी वापस आ गई और वह अपने घर वापस आ गया। वहाँ उसने देखा कि एक कोने में सोने, चांदी और रुपयों के ढेर लगे हैं। अगले दिन मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर साचा के साथ शिव जी के मंदिर जाने लगा और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था भगवान की पूजा करने से। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तो ये थी शिव जी की महिमा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।